गुरु प्रेमियों, सद्गुरु कोई भी बात व्यर्थ में तो कहते ही नहीं है। गुरु के मुख से निकला हर शब्द, हर वाक्य सत्य तो होता ही है, साथ ही शिष्य के हित में भी होता है, भले ही हम यह समझें या ना समझें। सत्य तो यह है कि हमारा अहंकार ही हमारी आंखों और समझ पर पर्दा बनकर उभर आता है और सत्य से दूर रखता है। सद्गुरु की करुणा तो हमेशा बरसती ही रहती है, परंतु हमारा पात्र ही छोटा पड़ जाता है। सद्गुरु ओशो ने श्रीमुख से जो भी कहा वह हमारे हित में ही था और 100% सत्य था, है और रहेगा। आज की गुरु स्टोरी इसी बात पर आधारित है। 1980 के मध्य में ओशो श्री रजनीश ने परम पावन दलाई लामा को परामर्श दिया था, जो आज 30 वर्षों बाद सत्य साबित हो गया है। सुबह का वक्त था। प्रवचन हॉल में सभी सन्यासी सद्गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। ओशो कुछ ही देर में आए और अपने आसन पर विराज गए। उस दिन उन्होंने सबको यह कहकर चौंका दिया कि आज मैं जो कहने आया था वह न कहकर अपने मन की व्यथा तुमको बताना चाहता हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सभी सन्यासी भगवान ओशो की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ओशो ने कहा, मैं तिब्बत पर चीन के आक्रमण और विश्व के उदासीन रवैये से व्यथित हूं। इस धरती पर तिब्बत एकमात्र ऐसा देश था जो सर्वथा मानव जाति के आध्यात्मिक प्रगति के प्रति पूर्णतया समर्पित था। ऐसे में चीन की आतताई विस्तारवादी कम्युनिस्ट सरकार का तिब्बत के भोले भाले लामाओं और जनता पर हमला करना उनकी कायरता को दर्शाता है। गुरु प्रेमियों, 1950 की मध्य रात्रि को चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अचानक तिब्बत पर हमला बोल दिया। आप एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है श्री रजनीश बुद्ध के बाद के अवतार में इस विषय पर सुन चुके हैं। यहाँ पुनः देखिए उसकी एक झलक। अक्टूबर 7, 1950 पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, जिसे पीएलए चीन भी कहा जाता है, ने अचानक अकारण तिब्बत पर हमला बोल दिया। दरअसल पीएलए चीनी सरकार का मुख्य सैन्य बल है। तिब्बत हिमालय का एक शांति प्रिय देश था, जिसका राष्ट्र धर्म ध्यान, अहिंसा और बौद्धिक धर्म का पालन करना था। तिब्बत के लोग सरल थे। अधिकतर लोग किसान थे। किसानी के अलावा वे भेड़ बकरी और याक पालकर अपना जीवन यापन करते थे। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, बुद्धत्व की प्राप्ति। पूरे विश्व में तिब्बत ही अकेला राष्ट्र हुआ है जिसका राष्ट्र धर्म बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तिब्बत के लोग परम पावन 14वें दलाई लामा को अपना धर्म गुरु मानते थे। रातों रात हुए इस हमले ने तिब्बत को हिलाकर रख दिया। आधुनिक हथियारों से लैस चीनी सरकार के करीब 40,000 सैनिकों ने भोली भाली तिब्बती जनता पर जो कहर ढाया वह इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था जिसका कोई बड़ा सैन्य बल नहीं था। बहुत ही अल्प समय में चीनी सैनिकों ने पूरे तिब्बत को घेर लिया। करीब 5,000 तिब्बती रक्षकों ने ताकतवर चीनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि परम पावन दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु थे, चीनी सरकार ने उन पर दबाव डालकर जबरदस्ती मनमाने समझौते पर हस्ताक्षर करवाया। अपने राष्ट्रवासियों की रक्षा हेतु दबाव में परम पावन 14वें दलाई लामा को आतताई चीनी सरकार के साथ समझौता करना पड़ा। समझौते के बावजूद दिन प्रतिदिन चीनी सरकार का सीधे साधे तिब्बती लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया। इसी दौरान तिब्बती गुप्तचरों को खबर लगी कि चीनी सरकार परम पावन दलाई लामा की हत्या का षड्यंत्र रच रही है। सन 1959 में 14वें दलाई लामा अपनी जान बचाकर पहाड़ों के रास्ते भारत आए और तभी से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों, हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रवचन में ओशो ने परम पावन दलाई लामा को परामर्श देते हुए कहा, मेरे मन में दलाई लामा के लिए बहुत स्नेह और आदर का भाव है, परंतु साथ ही मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि वे तिब्बत की आजादी का ख्याल छोड़ दें। ओशो आगे कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विश्व अभी दलाई लामा के शांति प्रिय संदेश और भावना को समझने में असमर्थ है। अतः उन्हें विश्व के ताकतवर देश और नेताओं से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, भले ही वह अमेरिका हो या ब्रिटेन। गुरु प्रेमियों, उस दिन ओशो व्यथित थे क्योंकि तब के भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह कहकर इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया था कि यह तिब्बत और चीन का आपसी मामला है। अमेरिका ने भी परम पावन दलाई लामा को वीजा देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि हम इस मामले में पड़ना नहीं चाहते। दरअसल चीन ने साफ धमकी दी थी कि अगर अमेरिका परम पावन दलाई लामा को वीजा देता है तो वह अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा। ओशो इसी का जिक्र कर रहे थे। ओशो ने आगे कहा, विश्व की महाशक्तियों का इस विषय से अपने आप को दूर रखना भद्दापन है। तिब्बत के मठों को तोड़कर, ग्रंथों को जलाकर कम्युनिस्ट चीन ने पूरे मानव जाति के आध्यात्मिक प्रगति एवं विकास के प्रयासों को क्षति पहुंचाई है। यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्षति है। चीन के कम्युनिस्ट आक्रमणकारियों का ध्यान और आंतरिक ब्रह्मांड से दूर दूर का नाता नहीं है। वहीं तिब्बत का एक एक परिवार अपने आंतरिक शुद्धिकरण और धर्म के प्रति समर्पित है। यह एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं है, बल्कि भौतिकवादी ताकतों का आध्यात्मिक प्रयास पर हमला है। मानव अधिकार का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के ताकतवर देश आज मानव अधिकार एवं शांति को क्षति पहुंचाने वाले चीन के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं। यह कायरता की निशानी है। परम पावन दलाई लामा को परामर्श देते हुए ओशो कहते हैं, तुम्हें तिब्बत के लीडर बनने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। तुम मात्र एक लामा बनकर भारत में ही रहो। चीन तुम्हारे प्राण का प्यासा है। तुम एक बौद्ध लामा बनकर ज्यादा लोगों को छू सकोगे, बजाय कि तिब्बत का लीडर बनकर। तुम अंदर उतरो। बाहर की दुनिया तो नश्वर है, परंतु अंदर की दुनिया अनंत है। और हाँ, तुम भारत में ही रहना। तुम यहाँ सुरक्षित हो। वैसे भी यह कटु सत्य है कि विश्व की महाशक्तियों को तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस धर्म युद्ध में तुम अकेले हो। विश्व को तुम्हारे सत्य और असत्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अंदर उतरो। आंतरिक दुनिया में उतरकर तुम इस विश्व में बड़ा नाम करोगे। ओशो आगे कहते हैं, वैसे भी आपके जैसे एक उच्च कोटि के लामा का किसी प्रकार की अपेक्षा रखना अशोभनीय है। एक अन्य प्रवचन में ओशो पहले ही कह चुके थे कि परम पावन दलाई लामा अगर भारत न आते तो उनका बचना मुश्किल था। एक तरह से उनके भारत आने से बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के शांति संदेश और ध्यान का विस्तार हुआ। गुरु प्रेमियों, इस घटना के करीब 32 वर्षों बाद आज ओशो का एक एक वाक्य सत्य की गवाही दे रहा है। तिब्बत आज भी चीन के कब्जे में है और लगता नहीं कि वह जल्दी आजाद हो सकेगा। ओशो श्री रजनीश के कहे अनुसार परम पावन दलाई लामा ने मानव कल्याण को ही अपना उद्देश्य बना लिया। आज पूरा विश्व परम पावन दलाई लामा को मानता है, पूजता है और प्रेम करता है। उन्हें भगवान बुद्ध के शांति रूप का अवतार तक माना जाता है। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने श्री रजनीश के परामर्श पर कार्य किया। श्री दलाई लामा स्वयं कई बार कह चुके हैं कि भारत ही उनकी कर्म भूमि है और भारत के गुरु उनके भी गुरु हैं। हो सकता है कि अगर वे तिब्बत की आजादी को ही अपना ध्येय बना लेते तो शायद चीन उन्हें प्राण हानि पहुंचाता और विश्व के शक्तिशाली देश फिर भी यही कहते कि यह चीन और तिब्बत का अंदरूनी मामला है। गुरु प्रेमियों, गुरु की लीला गुरु ही जाने। हमारे लिए तो हमारे सद्गुरु श्री ओशो और परम पावन दलाई लामा दोनों ही वंदनीय हैं। हम दोनों बुद्ध पुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम करते हैं
और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुरु स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और आपके मंगल की मनोकामना करते हैं। धन्यवाद।